लेते हैं अलग अलग से, टाइम, पीपल और शेफ और इसका। आई डोंट थिंक सो, उससे आपको इजीली मिलेगा आंसर, अगर मिल भी सकता है तो। जब आपकी दो टर्म से ज्यादा हो जाती हैं देन यू हैव टू कंसिडर वन ऑफ दिस अप्रोचेज। और भी अप्रोचेज हैं इसकी, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट वन। तो जब दो टर्म्स होती हैं तो वो इट इज क्वाइट इजीली, इट कैन बी इजीली मतलब डन, क्योंकि आप सिंपल फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और उस फार्मूले में भी दो टर्म्स ही होती हैं आपके पास। वो जो आप बात कर रहे हो वो इसकी कर रहे हो, x1 अगर वो डायरेक्ट है और y1 इज इक्वल टू x2y। देखिए दो टर्म्स को शो करता है, या ये लोग होंगे, ये शेफ, लोग शेफ, तीसरे को कहाँ अकोमोडेट करूँ यहाँ पे। तो इस डायरेक्ट फार्मूले में फिर इस तरह नहीं होगा, फिर आपको कुछ इस तरह का तरीका अपनाना पड़ेगा। वेल आई विल ट्राई कि मैं कोई और मजीद अप्रोच इसकी शेयर करूं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये चीज समझने के हवाले से आसान है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन अब शेयर करता हूँ इसके, चलो लेट मी शेयर वन और टू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ये समझना मुश्किल, मतलब आप ना कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं अगर आप स्टेटमेंट को सामने रख के लिखते हैं बैठ के, तो इससे आसानी से आप अप्रोच कर लेते हैं उसको। विदाउट थिंकिंग मच, following the process you can complete the question. Without thinking much, following the process you can complete the question. Is that okay? सर जी 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 तो जल्दी ये बताएं शेफ्स और टाइम में जो जी जी प्लीज कंटिन्यू, क्या क्वेश्चन है आपका? सर शेफ और टाइम के बीच में जो इनवर्स होगा या डायरेक्ट रिलेशन बन रहे हैं, प्रोपोर्शन बन रही है? मैं अभी देख लेते हैं यहाँ पे, ये कम हुए तो ये क्या हुए, कम, ये तो डायरेक्ट हो गया। कम हो गया। ओके, ये ज्यादा हुए, 1 से 22 हो गए ना, ज्यादा हुए जी तो ये भी ज्यादा होंगे, ये तो डायरेक्ट हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या हो रहा है, ये कम हुआ 8 से 1, तो फिर उसको भी कम कर रहे हैं, ठीक। और जब ये ज्यादा हो रहा है 1 से 5, तो वो भी ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट चल रहा है, कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था वहाँ पे तो एक में डायरेक्ट था, एक इनवर्स था। जी सर। सर ये शेफ और टाइम अगर देखेंगे तो शेफ और टाइम नहीं, इसमें देखिए शेफ ज्यादा, ये तो इनवर्स बनेगा ना, शेफ ज्यादा होने से टाइम कम होगा। ये देख लें, जी ये बात सुने ना, ये 1 मिनट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे था कितने शेफ थे, 10 शेफ 8 घंटे में वो खाना बना रहे थे ना इतने लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे हम उसको रिलेट नहीं कर रहे। ऑब्वियस सी बात है, जब लोग ज्यादा होंगे खाना बनाने वाले तो टाइम कम लगेगा। हाँ, हमने 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 तो बेसिकली इसको देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा खाना बनेगा, कम लोग होंगे तो कम खाना बनेगा। ज्यादा टाइम होगा तो ज्यादा खाना बनेगा, कम टाइम होगा तो कम खाना बनेगा, ज्यादा टाइम होगा तो ज्यादा खाना बनेगा। ये तो डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। ज्यादा एक खाना बनाने के लिए 10 घंटे देंगे वो ज्यादा बन जाएगा, खाना बनाने के लिए 1 घंटा देंगे वो कम बनेगा। ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है, ठीक। इज दैट क्लियर? जी सर। सर जी 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 हम इन दो जो क्वांटिटीज हैं शेफ और टाइम को हम एट ए टाइम क्यों नहीं चेंज कर सकते? उससे उससे पता है क्या होगा, इस चीज के ऊपर हम अफेक्ट किसी एक का देख रहे होते हैं, या इसका साइमल्टेनियस अफेक्ट हम नहीं कर। ओके ओके इसके ऊपर पहले इसका इफेक्ट देख ले, फिर इसका बात देखें। जी जैसे ये जो दूसरा मेथड जिसमें हम वो रिलेशनशिप्स लेके इनवर्स अप करते हैं, उसके अंदर हम टाइम को पीपल के साथ ही कंपेयर करेंगे ना, टाइम को शेफ के साथ तो नहीं करेंगे ना? टाइम को किसके साथ करेंगे? पीपल के साथ, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पीपल्स निकालने हैं। हाँ जी हाँ जी, आप उसमें पहले आप उसमें कर सकते हैं। देखो मैंने ये नहीं कि अप्रोच आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें पहले शेफ को आप पीपल के साथ करें टाइम कांस्टेंट रख के, और फिर आप टाइम को पीपल के साथ करें शेफ कांस्टेंट रख के, ठीक। वो इस तरह से होगा। जी सर ठीक हो गया। जी सर, उससे आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। आप उसमें करके देख ले, मैंने तो आपको बताया है कि मसला ये नहीं होता, क्योंकि हमने इस तरीके से कर लिया, आपने इसको डिस्कस कर लिया, इसमें अप्रोच आपने देख ली तो आपको आसान लगा। जब क्वेश्चन आता है ना 3 क्वांटिटीज वाला,
तो उसमें होता ये है कि आप मिक्स अप कर बैठते हैं, गलती का चांस ज्यादा होता है। इसमें गलती का चांस बहुत कम होता है अगर आपको ये आ जाए तो, क्योंकि इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट देख लेना है कि इस चीज के बढ़ने से उस पर क्या असर पड़ना है, द प्रोसेस यू नो, पहले एक कॉलम को कांस्टेंट रखना है, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखना है, यू गेट द फाइनल वैल्यू रेट। सर ये है बस उसमें मिस्टेक हो जाती है जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेट। रेट क्या होता है जी? आलू का क्या रेट था आज? आई डोंट नो अबाउट, मैंने लिया नहीं अभी। किसी को पता है किस तरह आलू? चीनी, यार सर चीनी का बता दो, चीनी का बता दो भाई, चीनी का बता दो। सर यूटिलिटी स्टोर पे 68 है और बाहर 110 है। यूटिलिटी स्टोर पे कितने की है? 68। वाओ, ओके। बट मुझे इससे कंसर्न जरूर है, बिकॉज आई एम अ कॉमन पर्सन, अ कॉमन मैन, बट मुझे इससे ज्यादा कंसर्न है राइट नो। यहाँ पे क्या है 68? क्या है, क्या है 68? वैल्यू है सर, कास्ट प्राइस है ये। रुपीज, अरे ये रुपीज ही है ना 68, डॉलर्स तो नहीं है ना भाई मरवाना। यस सर, रुपीस है सर। Am I right? रुपीस पर Yes, किलोग्राम, ये रेट है। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है कंपैरिजन of two quantities of different type। वो डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप की क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? प्लीज एनीवन हु कैन रिकॉल दैट, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप क्या कहते हैं उसको? रेशो। सॉरी, रेशो। रेशो। रेशो, रेशो में आप कंपेयर करते हैं वेट को वेट से, आप कंपेयर करते हैं केजी को केजी से, आप कंपेयर करते हैं रुपीस को रुपीस से। अगर मैं कंपेयर करूंगा रुपीस को रुपीस से तो वो रेशो होगा, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा रुपीस और केजी को तो वो रेट होगा। रेट इज ऑलवेज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज जो डिफरेंट होती हैं, जो डिफरेंट होती हैं। आप मोटरवे पे किस स्पीड से चलते हैं? किस स्पीड से चलते हैं मोटरवे पे? साथ साथ बताइएगा। 120। किलोमीटर पहले सच बोलने का कहा था भाई, सच नहीं बोला आपने। 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है? ये ऊपर क्या है? ऊपर 120 है, नीचे आवर, सॉरी किलोमीटर है, नीचे आवर। ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। डिफरेंट क्वांटिटीज इस तरह से हैं कि ये लेंथ को शो करता है, डिस्टेंस को शो करता है, ये टाइम को शो करता है। सो डिवाइडिंग डिस्टेंस बाय टाइम, so you are comparing two different quantities, you are comparing like this 121, ये कंपेयर कर रहे हैं 1 किलोमीटर 120 आवर्स 1, you are comparing two different quantities। अगर ऐसे करूं किलोमीटर टू किलोमीटर, यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद कितना है? 350, और लाहौर से कराची मुझे नहीं पता 1000। Now this is ratio, ये रेशो है, जबकि ये क्या है? ये रेट है। स्पीड को रेट कहते हैं, स्पीड इज रेट। एम आई राइट? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मुझे Yes, sir. पहले कॉन्सेप्ट बताना है, उसके बाद Yes, sir. कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज। लिंक एक्सपायर हो गया तो इसी को ज्वाइन करना है, नया लिंक नहीं भेजूंगा। तो क्वेश्चन इज, पहले आसान क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद मुझे सीएसएस का क्वेश्चन करवाना है। मैं वैसे सीएसएस की ना करवा दूं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन लिखिए। द क्वेश्चन इज फ्रॉम सीएसएस 2019, सीएसएस 2019। well, question number is 6, question number is 6 part B, and the question is, one pipe can fill a pool
one pipe can fill a pool 1.25 times as fast as a second pipe. As fast as a second pipe. One pipe can fill a pool 1.25 times as fast as a second pipe. When both pipes are opened, जब दोनों पाइप खुले तो पूल कितनी देर में भरा गया? They fill the pool in 5 hours. पांच घंटे में जब दोनों पाइप थे. How long would it take to fill the pool? To fill the pool अगर only the slower pipe is used. ये क्वेश्चन था. यहाँ पे रेट किस तरह से आ गया? रेट किस तरह से आ गया? एक टर्म लिख लें, वॉल्यूम फ्लो रेट. कितना वॉल्यूम कितने टाइम में आ रहा है? कितने टाइम में कितना वॉल्यूम आपका इकट्ठा हो रहा है? ये टैंक है, इसमें दो पाइप है, पाइप 1 पाइप 2. ये पाइप 1 है P1, ये P2 है. ये दो पाइप है. इसमें रेट किस तरह से आ गया? वॉल्यूम की यूनिट होता है लीटर्स. अगर लेक्चर खत्म हो गया तो रिज्वाइन इसी लिंक से करना है. वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर्स और टाइम का यूनिट होता है आवर्स. तो डिफरेंट यूनिट्स है. यू आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज, लीटर्स वर्सेस आवर्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेट. तो द क्वेश्चन इज फ्रॉम रेट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया. बात ये है कि एक स्लो पाइप है, तो अगर मैं यहाँ लिख लूं टाइम टेकन बाय स्लोअर पाइप. आपको नहीं पता, आपको नहीं पता. जब आपको कुछ नहीं पता होता तो आपको कुछ पता होता है. और वो क्या पता होता है? आपको ये पता होता है कि जब आपको कुछ नहीं पता तो आप एक्स ले लें. आसान कर देते हैं काम. जब आपको कुछ नहीं पता तो ये पता होना चाहिए कि एक्स ले लेते हैं. आपने जब कुछ नहीं पता, आपको सीएसएस में कौन सी पोजीशन आनी है आपको नहीं पता, तो आप लेट सपोज दैट यू गेट एक्स पोजीशन इन सीएसएस. मतलब आप ऑब्वियसली यू वांट द आंसर टू बी 1, ओके, बट अल्लाह खैर करे. आप सबके लिए बेहतरी हो, आपके लिए इसकी वैल्यू अच्छी से अच्छी निकले. सो टाइम टेकन बाय द स्लोअर पाइप इज x आवर्स. मुझे इसका कौन आंसर बताएगा? अगर ये आप पेपर में इंटरव्यू में बैठे होते सीएसएस के तो यहाँ पे क्या आएगा? सोचें. 1.5x. 5x. 1.25 into x. मुझे एक बात बताएं, आपने टाइम कम करना है या ज्यादा करना है? प्लस करेंगे सर, ज्यादा करेंगे. ज्यादा करना है. सर ज्यादा टाइम लगेगा. कम करना है सर टाइम. फास्ट पाइप ज्यादा टाइम लेगा, कम टाइम लेगा. सर कम आएगा, कम टाइम लेगा. इंटरव्यू वाले नंबर काट लेना. मैंने आपको क्या है, मेरी बात सुने. आपने सोचा नहीं, आपने आंसर दे दिया. आपने सोचा कि आपने आंसर दे दिया. सोचें और आंसर दें. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी. जब भी वर्ड टाइम्स का इस्तेमाल होगा ना, टाइम्स, देखिए आप कह रहे थे प्लस कर दें और माइनस कर दें. मैं उस पर भी आता हूँ. मैं पहले क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं, फिर मैं प्लस और माइनस वाला चक्कर भी बता दूंगा वो कैसे होना था. 20 मिनट के टाइम फिर खत्म हो जाता है.
लेकिन सर डिवाइड तो नहीं ना हो सकता। डिवाइड करनी होगा, कोई बात नहीं, अभी होगा। टाइम्स का वर्ड हमेशा ध्यान में रखिएगा, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 टाइम्स आई, मतलब मेरे पास 2 टाइम्स ज्यादा नॉलेज है एज कंपेयर टू वन ऑफ माय स्टूडेंट। चलो 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना, 2 गुना का मतलब है मेरे नॉलेज को 2 से, उसके नॉलेज को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा नॉलेज देखा। दिस इज द वर्ड टाइम्स मीन। आप जो कह रहे थे ना प्लस करना, वो होगा मोर और लेस। इट टेक्स 1.5 आवर्स मोर, तो 1 प्लस कर दो। इट टेक्स 1.5 आवर्स लेस, माइनस कर दो। मोर प्लस लेस माइनस टाइम्स का कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई डिवाइड में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात ये थी कि अगर स्लो पाइप x आवर्स ले रहा है, 5 घंटे ले रहा है, सपोज 5 घंटे ले रहा है ये, तो जो फास्ट पाइप है जाहिर सी बात है वो 5 घंटे से कम लेगा, तभी वो फास्ट होगा ना, वरना वो फास्ट कैसे होगा अगर वो टाइम ज्यादा लेगा। अगर ये 5 घंटे ले रहा है तो ये 5 से कम, और जब आपने किसी चीज को कम करना होता है तो आप डिवाइड करते हैं, तो आप जी सर आप डिवाइड समझा रहे। अब बात ये है, अब नेक्स्ट एक इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने सिर्फ सॉल्व करना है। वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या कहता है? वॉल्यूम फ्लो रेट ये कहता है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ पाइप 1, ये मैं फ्लो रेट V ओवर T 1 प्लस जो रेट है फ्लो का, ये, या मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के, फ्लो रेट इन पाइप 1 प्लस फ्लो रेट in pipe 2, that is equal to net flow rate। इससे तो मसला नहीं होगा आपको। फ्लो रेट का मतलब है कितना पानी पाइप में से गुजर रहा है कितने टाइम में। जब दोनों पाइप का ऐड करेंगे तो वो टोटल फ्लो रेट इक्वल होता है। फ्लो रेट ऑफ पाइप 1 प्लस फ्लो रेट ऑफ पाइप 2, दोनों का मिलाएंगे तो टोटल आएगा, ये नेट फ्लो रेट आएगा। Am I right? What is flow rate? Flow rate is this: volume over time, V over T1, V over T2 is equal to V over T। अगेन आपसे एक क्वेश्चन है, T1 और T2 मैंने लिख दिया, T1 का क्या मतलब है? ये टाइम किसका है? एक्स का सर वो पाइप 1 का है। एक्स वाले का स्लोअर पाइप। स्लोअर पाइप का, चलिए स्लो पाइप का है ना T1। फास्ट पाइप का टाइम होगा T2, और ये टोटल टाइम है T, इसमें दोनों का टाइम शामिल होगा, मतलब जितना भी टाइम देंगे वो दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपको, टोटल टाइम दिया हुआ है आपको जब दोनों पाइप ऑन है, दिया हुआ है जी जब सर। दोनों पाइप ऑन है। ये टोटल क्या है ना, टोटल में जब दोनों पाइप ऑन है तो कितना टाइम? 5 घंटे। पाइप 1 का नहीं दिया हुआ, पाइप 2 का नहीं दिया हुआ, इसीलिए हमने क्या किया, हमने सपोज किया पाइप 1 लेगा x आवर्स और पाइप 2 क्योंकि तेज है, वो क्योंकि तेज है तो वो कम टाइम लेकर डिवाइड करेंगे 1.25 से। कम करने के लिए तेज कब कोई चीज होती है जब वो ज्यादा जल्दी काम करती है। ज्यादा जल्दी का मतलब है कम टाइम, और टाइम को कम करने के लिए डिवाइड करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने T1 T2 लिख दिया, V मैंने क्यों लिखा, मैंने V1 V2 क्यों नहीं लिखा? जल्दी से आंसर कर दें इसका प्लीज। सर पूल का वर्ड तो सेम रहता है, वो तो नहीं चेंज होगा कांस्टेंट ना? है। बिल्कुल, ये जो पूल है ना ये एक ही है, ये पूल डिफरेंट नहीं है। ये पाइप 1 के लिए भी यही पूल है, पाइप 2 के लिए भी यही पूल है, तो इसका वॉल्यूम ले लें 1 लीटर। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ 1 लीटर, आप 10 भी ले सकते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ द पूल इज 1 लीटर। लेट, हमें नहीं पता ना, कोई बात नहीं, या तो वो दे देते, नहीं दिया तो आप कह लें भाई ये 1 लीटर। तो V की जगह आ जाएगा 1 ओवर T1 की जगह क्या आएगा? T1 की जगह क्या आएगा? टाइम 1 क्या है? X प्लस V, फिर आपके पास वॉल्यूम ऑफ द पूल इज 1 और T2 कितना है? T2 ओके, x by 1.25।
that is equal to v सर ये 1 कैसे है ऊपर, तो ये ये होता है काइंडली Q। बताइएगा, जी ये 1 कैसे है ऊपर? ये जो पूल है ना, पूल को उन्होंने वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। या इसमें एक और वो चक्कर घुमा सकते हैं, वो ये कर सकते हैं पेपर में कि आपको पूल की डायमेंशन दे दें जो हमने एरिया और वॉल्यूम में पढ़ना है, और कहें जी इसका वॉल्यूम खुद निकालो। एक ये चक्कर हो सकता है। दूसरा चक्कर ये है कि आप सपोज कर लें उसने नहीं बताया पूल कितना है, आपको पता है पूल है, दोनों पाइप पूल में लगे हुए हैं, आप सपोज कर लें, आप कह लें जी 1 लीटर है, सपोज करने ओके है ना, सर। आपकी मर्जी, आप 10 लीटर ले लें। इसको सॉल्व करना है, क्लास खत्म होगी तो रिज्वाइन द सेम लिंक प्लीज। इसको सॉल्व करें 1/x प्लस ये 1.25 ऊपर चला जाएगा। आपको रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट पता है, ये ऐसे फ्लिप Yes, हो sir. जाता है, फ्लिप। इसको फ्लिप कर दें 1/25 1.25 by over x. x is equal to 1/5। ओके, अब मुझे इसका एलसीएम लेना है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पे एलसीएम आएगा x, यहाँ पे आएगा 1 + 1.25 is equal to 1/5। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 2.25। अब मैं दोबारा एलसीएम रिपीट कर देता हूँ, जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम आ सकता है। डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही आ जाएगा जो दोनों डिनोमिनेटर्स होते हैं, अगर वो सेम है तो वही एलसीएम होता है, एक्स इज एलसीएम। और अगर ये केस हो एलसीएम और ये सेम हो तो ऊपर वाले नंबर ऐसे ही लिखेंगे आप बगैर चेंज किए। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये 2.25 हो जाएगा, ये 2.25, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे, जगह कहाँ निकालनी है निकाल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 इससे, x इससे, तो x क्या आएगा 2.25 into 5 is equal to x. well that is 5 into 2 10 11.45 11.25 25 25.